यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज का टॉपिक है बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की हुई जो प्लेटफॉर्म है ई-रूपाई। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम क्या है और क्यों, ये इसका क्या उद्देश्य है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की ऐसी जो योजनाएं हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को लगता है काफी पैसे बर्बाद होते हैं, काफी करप्शन होता है और काफी चीजें जो गवर्नमेंट गरीबों को डायरेक्ट देना चाहती है, उसके बीच में बिचौलिए आके उनका हक मार लेते हैं और उनका हक मारने के बाद वो डायरेक्ट बेनिफिट गरीबों को नहीं पहुंच पाता है। तो बेसिकली ई-रूपाई एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली भारतीय गवर्नमेंट की एक संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), इसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा विजन था कि डायरेक्ट बेनिफिट गरीबों को मिले। उसी के तहत मोदी गवर्नमेंट ने भारत के एक एक व्यक्ति का अकाउंट जनधन योजना के अंतर्गत खुलवाया था और उसके बाद उन्होंने फॉलो अप किया था कि किस तरह से गरीबों को एक हेल्थ सुविधा दी जा सके। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो मोदी गवर्नमेंट और भारत की सरकार गरीबों को देना चाहती है, इसमें बिचौलिए आके उसका फायदा उठा लेते हैं। तो बेसिकली यूपीआई सिस्टम है क्या? बेसिकली यूपीआई सिस्टम है, ये डायरेक्ट बेनिफिट तो है पर इसमें पैसा ट्रांसफर नहीं होगा गरीबों को। इसमें ट्रांसफर होगा, इसमें दिया जाएगा एक क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड यूज करके आप कोई भी चीज लेना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट देना चाहती है क्यूआर कोड राशन के लिए, जैसे कि आपको 2 रुपया किलो गेहूं मिलता है, 3 रुपया किलो चावल मिलता है पर पर्सन। तो गवर्नमेंट आपके लिए जो चावल और गेहूं प्रोक्योर करती है पंजाब, हरियाणा या बहुत बड़े ऐसे मंडियों से, वो 20 रुपए पर केजी प्रोक्योर करती है। तो उन चीजों को आपको पैसा नहीं देना है। अब आप जाके ये चीजें किसी प्राइवेट शॉप में या बड़े बड़े जो रिलायंस की जो शॉप आने वाली है, जैसे बिग बाजार, जैसे आपके लोकल शॉप्स है, वहां पे आप जाके अपने क्यूआर कोड को वहां से शेयर करके आप सेम 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया अपना चावल खरीद सकते हैं। इससे होगा क्या कि पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो सुविधाएं, जो सोशलिज्म के अंतर्गत जो चावल गेहूं के लिए गरीबों को इस सिस्टम पर निर्भर होना पड़ता था, इस सिस्टम को इररिलेवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पीडीएस सिस्टम है, इसके अंदर जो राशन की दुकानें हैं बेसिकली मेजरली ओन की जाती हैं पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन के रिश्तेदारों के द्वारा, जो कि मेजर सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है करप्शन का। बहुत सारा जो अन्न है, वो अन्न को लेके गरीबों को, यदि घर में 5 लोग हैं तो उसमें से हर व्यक्ति के अंतर्गत उसे जितना अन्न मिलना चाहता है उसमें कटौती की जाती है और बचा हुआ अन्न ये लोग बेचते हैं। मेरे खुद एरिया का जो राशन वाला है वो खुद इस चीज को ब्लैकमेल करता है और मुझे खुद कहता है कि आपको यदि अच्छा चावल आया हुआ है और अच्छा चावल आया है तो किसी गरीब को नहीं देता है, बोलता है कि गाड़ी आएगी तब दूंगा, जब खराब चावल आएगा तब दूंगा। और जब वो अच्छा चावल रहता है तो बोलता है कि भाई आपको लेना है तो ले लो, इतना अच्छा अच्छा चावल आया करके, और दाम लगाता है 20 रुपया 16 रुपया पर केजी, जबकि उसको देना है फ्री में या फिर 3 रुपया पर केजी देना चाहिए। जब भी अच्छा गेहूं आता है तब भी उस तरह का वो करप्शन करता है। गाइस, इस तरह से ये जो करप्शन है इसको हटाने के लिए अब दिया जाएगा क्यूआर कोड। यदि आपको दिया गया अन्न लेने के लिए तो आप प्राइवेट शॉप पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, अपना क्यूआर कोड शेयर करिए और उससे अपना सामान लेके घर पे आ जाइए। हाँ, इसमें यदि आप चाहेंगे कि मैं क्यूआर कोड मुझे मिल गया है, मैं जाके कुछ और सामान खरीद लूं या दारू खरीद लूं, तो ऐसा सिस्टम नहीं हो पाएगा। या मैं कोई चीज और खरीद लेती हूँ, अपने साड़ी खरीद लेती हूँ, अपने बच्चों के लिए बुक्स खरीद लेती हूँ, तो ये क्यूआर कोड उस चीज के लिए अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्यूआर कोड दिया जाएगा चावल के लिए, चावल को खरीदने के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो इसकी बहुत बड़ी एक खासियत है कि जिस चीज के लिए गवर्नमेंट जो आपको यदि ये क्यूआर कोड देती है, चावल के लिए देती है या फिर किसी चीज के लिए भी देती है, तो उसी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। इससे होगा क्या कि पीडीएस सिस्टम, जो राशन सिस्टम है, जो पूरे देश भर में इसका जाल फैला हुआ है और करप्शन का बहुत बड़ा ये एक सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद भी 35% से ज्यादा अन्न खराब हो जाता है या उसकी कोई अता पता नहीं लगता है और उसे बर्बादी होती है। अभी भी उसके लिए स्टोरेज सिस्टम रखना पड़ता है, उसके लिए गोदाम बना के रखना पड़ता है, मतलब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, इतना सारा पैसा लगाना पड़ता है और उसके बाद भी कालाबाजारी, करप्शन, इसके बाद भी गरीबों को वो चीजें पहुंचती नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का तो यह बहुत बड़ा सपना है कि जो भी हम चीज दें तो डायरेक्ट गरीबों को मिले। तो गवर्नमेंट यदि इस तरह का जो सिस्टम लाई है और हमारे पास यदि क्यूआर कोड रहेगा, तो यदि इस चीज को इररिलेवेंट बना देती है और एक बार राशन को बंद कर देगी, ये जब चीज लागू हो जाएगी 4-5 साल बाद, जब ये चीज इररिलेवेंट हो जाएगी और राशन सिस्टम को बंद करेगी मोदी गवर्नमेंट,
तब कोई इतना बड़ा प्रतिरोध नहीं होगा जितना प्रतिरोध हम हर छोटी छोटी चीज के लिए देखते हैं। और प्रतिरोध नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, प्राइवेट शॉप पे जाएंगे, प्राइवेट शॉप से चीजें खरीदेंगे। और गवर्नमेंट को भी ये फायदा होगा कि उन्हें ये सारे भंडार नहीं बनाने पड़ेंगे, उन्हें कोई भी राशन का दुकान के लिए पीडीएस सिस्टम के लिए उसके लिए बोली मंगानी पड़ेगी, या पॉलिटिशियन जो अपने रिश्तेदारों या अपने सगों को ये राशन का जो लाइसेंस दिलवाते थे उसमें भी करप्शन बंद हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है मोदी गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम को इररिलेवेंट बनाने वाली है, इसको अपनी मौत ही मरने दे, मतलब लेट इट डाई। फिर उसके बाद राशन सिस्टम को 4-5 साल के बाद खत्म कर देगी। इसका और भी फायदा होगा, ई रुपए का ये भी फायदा होगा कि गवर्नमेंट के अधिकारी या प्राइवेट जो कंपनी में काम करते हैं ये लोग जब विजिट पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग इतना सारा पेट्रोल खर्च हुआ, हम लोग 5 स्टार में रुके, हम लोग का ये टैक्सी का खर्चा हुआ, तो वहां पे वो लोग ज्यादा बड़ा खर्चा बताते हैं और यूज क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर बाद में हॉस्टल में रहते हैं। तो खर्चा जो प्राइवेट कंपनीज को बताया जाता है, जो बाबूज है गवर्नमेंट में काम करते हैं वो लोग बताते हैं हमारा इतना खर्चा हुआ, पर यूज करते हैं बहुत साधारण सी चीजें और फिर वो चीज उन्हें गवर्नमेंट से मनी के रूप में वो वसूल लेते हैं। तो ये भी चीज नहीं होगी, क्योंकि वो लोग ई रुपए के तहत यदि उन्हें क्यूआर कोड दिया जाएगा पेट्रोल के लिए तो सिर्फ वो पेट्रोल के लिए ही यूज कर सकते हैं, वहां पैसे का लेन देन तो होगा नहीं। आप समझ रहे हैं ना बात। जब गवर्नमेंट कुछ मंत्रालयों को ही इसमें इंक्लूड की है, जब ये सारे मंत्रालय इंक्लूड हो जाएंगे, जब प्राइवेट कंपनीज भी ई रुपए को यूज करने लगेंगी, तब ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि वहां पे प्राइवेट कंपनीज भी अपने जो कर्मचारी है जिन चीज के लिए उन्हें वो चीज देनी है तो उसी चीज का क्यूआर कोड जनरेट करेंगी और ये बैंक्स को ये सुविधाएं दी जाएंगी कि आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, करप्शन और जितने काला बाजारी है वो सब खत्म होने वाली है। हाँ, वो बेचारे जो प्राइवेट कंपनीज में कम पेमेंट में काम करते हैं वो लोग सोचते हैं जो टीए डीए मिलता है और जो पेट्रोल का मिलता है, एचआरए मिलता है, किस तरह से वसूल लिया जाए तो उससे फायदा हो जाता है। वो बेचारों को जो सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास का पास के लिए पैसा मांग के सेकंड क्लास में धक्के खा के आए पैसा बचाने के लिए, वो बेचारों को अब फर्स्ट क्लास में जाए या सेकंड क्लास का टिकट लेके वो सेकंड क्लास का ही करें, क्यों क्यूआर कोड ही अब स्कैन होगा। क्यों यह पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो इंटरनेट अब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है। इसका श्रेय जाता है रिलायंस के जियो को। पहले हम लोग डेटा को ऐसे घूट घूट के पीते थे कि जैसे कि भाई 1 MB गया। अब ऐसा है कि डाटा हमेशा ऑन रहता है, तो किसी को भी चिंता नहीं होगी कि मेरा डाटा ऑन करना पड़ेगा मुझे या फिर मुझे ई रुपए के तहत स्कैन करना पड़ेगा। अब तो सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास ये क्यूआर कोड ट्रांसफर हो सकता है। और राजीव गांधी जो कहते थे ना कि किस तरह से गवर्नमेंट 1 रुपया ट्रांसफर करती है और वो धीरे धीरे ट्रिकल होते होते गरीबों के पास 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा बाबू, पॉलिटिशियंस, लोकल पॉलिटिशियंस, गुंडे, बिचौलिए, दलाल खा जाते थे। जबकि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये चीज इंप्रूव हुई और वहां पे कहा जाता है कि 1 रुपया ट्रांसफर करने के बाद 65 पैसा चीज गरीबों को पहुंचती है। पर 35% अभी भी लीकेज है। तो मेरा मानना है ये 35% की लीकेज को भी इस योजना के तहत, इस ई रुपए की टेक्नोलॉजी के तहत इसे रोका जा सकता है। गाइस, ये तो बहुत बड़ा एक स्टेप है मोदी गवर्नमेंट का और मैं इसके लिए काफी सराहना करना चाहता हूं। बट इसके लिए यदि ड्रॉबैक देखें तो इसका ड्रॉबैक भी ये हो सकता है कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी और जो सिस्टम ये क्रिएट किया जाता है तो उसके लोग जालसाज उसको फंसाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए नए नए चीजें इजाद करते रहते हैं। तो मैं भी सोच रहा था कि किस तरह से इसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। उसका एक आइडिया तो खुद मुझे ही आ गया कि किस तरह से इसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। समझिए गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया या सब्सिडी के तहत कुछ पैसा दिया कि चावल ले लो, गेहूं ले लो और या फिर रॉकेल ले लो या फिर सिलेंडर का गैस ले लो। वो पैसा मुझे क्यूआर कोड में जब गवर्नमेंट देगी तो क्यूआर कोड में ले जाके किसी दुकानदार के पास जाके बोल सकता हूं ना कि भाई मुझे दिया गया है पैसा इतने गेहूं चावल के लिए, आपके पास क्यूआर कोड में शेयर कर रहा हूं, अपने सिस्टम से उतना ही मुझे दो, बट मुझे उतना गेहूं चावल नहीं चाहिए। समझिए 2000 का मुझे सामान चाहिए तो मुझे 2000 का सामान मत दो, मुझे 1000 रुपए का ही सामान दो और आप 200 रुपया रख लो और 800 रुपया मुझे कैश दे दो। इसमें जो दुकानदार है उसका फायदा हो जाएगा 200 रुपया। 1000 रुपए का मुझे सामान दे दिया, उसने 200 रुपया कैश भी रख लिया और उसके जो बुक से जो क्यूआर कोड से जो सामान कटा वो तो 2000 रुपए का कटा और 800 रुपया उसने मुझे कैश दे दिया, तो उसका 1000 रुपए का सामान भी बिका और 200 रुपए का उसे फायदा भी हो गया। तो इसपे ये करप्शन होने की ये चांसेस है। ये मेरा बहुत बड़ा शक है कि इस तरह का करप्शन, इस तरह का लीकेज जरूर होगा। हाँ, बट मोदी गवर्नमेंट का जो मेन एम जो मुझे लगता है
जो मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि इसके तहत पीडीएस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। सोशल सर्विसेज को जो रन किया जाता है कम्युनिस्ट देशों में रन किया जाता है, तो इसकी चीजों को खत्म करना है। इसके अंतर्गत कितना सारा अनाज बर्बाद होता है जो मंडियों में रखा जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का है बारिश से पड़ा तो पड़े रहने दो, उससे सड़ने दो। यदि गवर्नमेंट ने यदि ये चीज नहीं करेगी, कोई प्राइवेट को दे देगी तो लोग अच्छे से रखेंगे। प्राइवेट अपने खुद के पैसे के लिए कमा रहा है तो उसके लिए करेगा, तो थोड़ी बर्बाद होने देगा। तो यहाँ पे जो लीकेज है, यहाँ पे जो बर्बादी है वो तो रुकेगी। बट मेरे हिसाब से जो करप्शन का जो ये एंगल है ना मोदी गवर्नमेंट को, ये मैं क्वेश्चन करता हूं कि प्लीज, और आपको टैग कर रहा हूं मोदी जी, कि आप प्लीज इसे देखिए और इसे किस तरह से हैंडल करेंगे जो धांधली होगी कस्टमर और दुकानदार के बीच में। ये बात तो सही है, यदि गवर्नमेंट मुझे क्यूआर कोड देगी चावल के लिए तो मैं उस चावल का क्यूआर कोड लेके कुछ और चीज नहीं खरीद पाऊंगा। बट ये चावल का क्यूआर कोड लेके मैं उस दूसरे दुकानदार के पास जाके समझौता करके उस दुकानदार के साथ में एक मिली जुली करप्शन कर सकता हूं। उसमें दुकानदार का भी फायदा होगा और उसमें मेरा भी फायदा हो जाएगा, मुझे भी कैश मिल जाएगा। तो ये एंगल को मोदी गवर्नमेंट को जरूर तलाशना चाहिए और इससे जरूर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसे किस तरह से रोका जा सके। आई होप ये आप लोगों को विषय समझ गया होगा, ये आप लोगों को हेल्प करेगा कि किस तरह से मोदी गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है ई रुपए के अंतर्गत, और ई रुपए है क्या और ई रुपए के अंतर्गत वो क्या करना चाहती है, ये आप लोगों को मेरे इस वीडियो के द्वारा समझा होगा। और मैं होप करता हूं कि आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर करेंगे। मेरे 2 और चैनल हैं, एंटरटेनमेंट स्टॉप और गेमिंग नाइट्स, प्लीज उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।